नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। मैंने आप सबको पता है कुछ दिन पहले लगाए थे, कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले हाँ यार कुछ दिन ही रख लेते हैं, ठीक है? कुछ दिन पहले बीज लगाए थे, अब मेरे पास नहीं थे गमले, तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ करते हैं क्योंकि ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा ये चलेंगे नहीं। तो उसके लिए मैं नए गमले खरीद सकती थी बट मैंने सोचा क्यों वेस्ट करना। तो कुछ जुगाड़ करे हैं तो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अमेज़न के सामान हम सब खरीदते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं, अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ज़रूर आता है। वहाँ से डब्बा लिया है और एक उसी में जिसमें पैक करके आया था तो वो पैकेट मैंने रख लिया था। अब क्योंकि गत्ता है तो गल भी सकता है, वैसे तो चल जाता है, 2-3 महीने आराम से चल जाता है, बट फिर भी मैंने ये करा है और देखो अच्छे से छेद कर लिया उसमें। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिक में छेद करे और जो गत्ते में छेद करे वो एक जगह से पास हो। और नीचे उसको फिल करने के लिए मेरे पास प्याज के छिलके कुछ थे वो रख दिए। दो फ़ायदे होंगे कि जो प्याज के छिलके हैं वो पानी में भी मिल के फ्लावर्स को अच्छा मतलब पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होगी, तो वो करके और इसी में मैं मिक्स कर रही हूँ। भाई ठंड में हम ज़्यादा सामान नहीं ख़राब करते हैं, पानी वानी वैसे ही नहीं हो पा रहा है हमसे, तो इसमें मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाया है और कुछ फ़िलहाल खाद मेरे पास नहीं थी, तो वही सब मैं मिला के उसको अच्छे से कर रही हूँ। और ये लगा रही हूँ मैं। इसमें बीज लगे मतलब जिस कप में मैंने बीज लगाया था उसमें फूल भी आने लगे और पौधे देखो काफ़ी अच्छी रूट पूरी बढ़ गई है, तो मैंने कहा अब इसको नया घर देने का टाइम आ गया है। भले ही ठंड तो है, खैर अब जो भी है, बट फिर भी हम ये पौधों को अच्छे से करना चाहते हैं। तो मैंने वही मिट्टी मेरे पास जो मैं इकट्ठी करती हूँ, उस पे मैं क्या करती हूँ बीच-बीच में है ना, एक बोरी के अंदर मिट्टी रखी हुई है और उसमें बीच-बीच में जो भी घर में से सब्ज़ी के छिलके वगैरह मिलते हैं तो मैं उसमें ऐड करती रहती हूँ। मैंने कोई अलग से कंपोस्ट बिन वगैरह कुछ बनाया नहीं है। रेंट पे रहते हैं तो मैं इतना सब नहीं करना चाहती हूँ। जो ये पौधे हैं वही सँभल जाए मेरे लिए बड़ी बात होती है। तो वही नॉर्मल अपनी मिट्टी है नॉर्मल सी, उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरी ये मिट्टी है ये मुझे पता है इतनी न्यूट्रिशियस नहीं है। और ये जो मैंने बीज उगाए थे सिर्फ कोकोपीट में वर्मी कंपोस्ट मिला के उगाए थे और कुछ भी नहीं मिलाया था, मिट्टी विट्टी कुछ नहीं मिलाई थी। अब इनको मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ इस होप के साथ कि ये चल जाएँ। और आई एम रियली सॉरी कि मेरा स्टैंड वैंड सब दिख रहा है और इतना अच्छा जो सेटअप है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ये वीडियो कुछ भी करके बनानी थी। मैं कर रही थी ये रिपोर्टिंग और मैंने कहा ये आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे-कैसे है ना प्लांटर्स वगैरह यूज़ करती हूँ। सब मुझे कहते हैं मैं काफ़ी एक्सपेंसिव गार्डनर हूँ। हाँ, बात सही है, मैं एक्सपेंसिव गार्डनर हूँ, बट जहाँ हो सके बचाने की भी कोशिश करती हूँ। अब तो आ जाते हैं प्लांटर, इतने महंगे नहीं होते, 20 रुपए का, 25 रुपए ऐसे हमारे यहाँ पे जो मार्केट लगता है वीकली मार्केट, वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन हमें प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा क्यों करना है? ऐसे ही मैंने ये दूसरा हम लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं तो ऐसे प्लास्टिक कप गत्ते के कप्स मिलते हैं और ये भी अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, आराम से चल जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाया था कैसे मैं पॉपकॉर्न का जो डब्बा था जिसमें हमने पॉपकॉर्न मिलता है मूवी हॉल में, वो भी उसमें भी पौधे लगा रखे हैं और ट्रस्ट में 1 महीना आराम से हो गया है, अभी भी वो अच्छा चल रहा है, उसमें पौधा अच्छा निकल रहा है। तो जो चीज़ इतनी जल्दी गलती नहीं है उसको हम अपने एनवायरनमेंट में जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको यूज़ कर लें। तो ये देखो इसमें मैंने एक छोटा-सा अलाइसम का लगा दिया। अलाइसम को ज़्यादा जगह तो आप सबको पता है चाहिए नहीं होती है। रूट्स भी इसकी छोटी-छोटी ही होती है। ये आराम से इसमें हो जाएगा। इसमें आई थिंक 2 एक बड़ा प्लांट है और एक छोटा-सा प्लांट है और कोई सीड अगर जर्मिनेट हो जाए तो वही मैं प्यार से लगा रही हूँ और वही मैंने लगाया मिट्टी नॉर्मल अपनी गार्डन सॉइल और कोकोपीट और हमारा
वर्मी कंपोस्ट, बस उतना ही मिला है। और ये देखिए इसमें आया था बेसन, जो अपने प्लास्टिक के बैग आते हैं उसमें मैंने छेद कर दिया, और नीचे मेरे पास थोड़े छिलके थे केले के, और सूखे, थोड़ा सा सूखा है थोड़ा सा गीला है, और उसके ऊपर मैंने ये जो अपने मूंगफली के छिलके होते हैं ना, वो मैं पीस के रखती हूँ। मैं डायरेक्ट भी डाल के यूज़ करती हूँ, बट पीस के रख लेने से दो चीज़ है, एक तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि जगह कम लेते हैं। अब आप सोचो 200-250 ग्राम जो हम मूंगफली के खाते हैं उसके छिलके निकलते हैं, वो बहुत बड़ा सा पैकेट जगह लेती है। उसको मैं पीस के रख लूँ तो ये छोटे से डब्बे में आ जाती है। तो यही डाल के मैंने सब वापस से मिक्स कर लिया है। तो नीचे ड्रेनेज होल अपना कवर हो गया है, और होल भी है इसमें, और ये प्लास्टिक भी यूज़ हो गई। अब देखो इसको प्लास्टिक को डिकम्पोज में कितना टाइम लगता है, और मुझे एक गमला भी लाना पड़ता, और बाद में गर्मियों में मेरे पास इतने पौधे होते नहीं, तो फिर मैं वो गमले को क्या करती, धूप में ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो उसके अलावा मैं बता रही हूँ आपको कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो फूड पैकिंग के बॉक्सेस आते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं, होल करके। जूस वगैरह पीते हैं, मैं वो कप्स ले आती हूँ। और ये आते हैं प्लांट्स वगैरह, हम ऑर्डर करते रहते हैं ना, और वैसे भी पैकेजिंग के रोल्स आते हैं, टॉयलेट पेपर के रोल्स आते हैं, और बहुत सारी जगह के ऐसे रोल्स भी आते हैं। इसमें नीचे आप गत्ता लगाओ, टेप लगाओ और होल कर दो, और नीचे भर दो अपना सूखे छिलके जो होते हैं सब्जियों के, और वो अच्छे से हो जाता है। तो मैंने इसमें लगा दिया है, आप चाहो तो इसको पेंट कर सकते हो। मेरा फ़िलहाल पेंट करने का इरादा नहीं है, कर भी सकती हूँ नहीं भी कर सकती हूँ, मूड के ऊपर है, टाइम के ऊपर है। बट ये है ऐसा, तो इसको कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं। बट नहीं भी करने से मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक अलग थोड़ा सा ना विंटेज लुक आ जाता है। अब पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एक रॉ सा लुक आता है। काफ़ी लोग रॉ लुक में भी जाते हैं। आप पेंट करके आपके गार्डन के डेकोर के हिसाब से कर सकते हो। मैं ऐसे करने का सोच रही हूँ, और ये देखो ये इसमें अच्छे से लग गए हैं, अच्छे ग्रो हो जाएंगे। बस अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा पिंच कर दूँगी, और ये बढ़िया से चल जाएंगे। और साथ साथ देखो मैं ऐसे चिप्स वगैरह के पैकेट्स रख लेती हूँ, और उसको ऊपर से अच्छे से कट कर लेती हूँ। ये तो ऐसे रखा हुआ है, और फिर उसको ऐसे फ़ोल्ड करके उसमें प्लांट्स लगा सकती हूँ। और भी कुछ करना हो तो मैं उसको कटिंग वगैरह लगाने के लिए भी बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।